विजयदशमी पर रावण दहन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर जोरदार वार किया। कहा, देश को जातिवाद और क्षेत्रवाद के नाम पर बांटने वालों का दहन होना चाहिए। प्रधानमंत्री के हमले पर विपक्ष ने पलटवार किया। जातिवाद को देश की सच्चाई बताया। हकीकत यह है कि कांग्रेस समेत इंडिया गठबंधन की कई पार्टियां जातिगत सर्वे की मांग कर रही हैं, जैसे बिहार में नीतीश सरकार ने कराया। हकीकत यह भी है कि एनडीए की कुछ सहयोगी पार्टियों ने भी जातिगत जनगणना के पक्ष में आवाज उठाना शुरू कर दिया है। सबसे पहले कुछ आंकड़े आपको दिखाते हैं। सबकी नजर आखिर ओबीसी वोट बैंक पर है, इसीलिए हमने कुछ आंकड़े निकाले। बीजेपी का ओबीसी वोट शेयर पिछले लोकसभा चुनाव में बढ़कर 44% हो गया था। जी हां, 2019 में भारतीय जनता पार्टी को 44% ओबीसी वोट मिला था। 2014 में यह आंकड़ा 34% था। वहीं कांग्रेस का ओबीसी वोट शेयर दोनों चुनाव में 15% रहा है, 14 में भी और 19 में भी। क्षेत्रीय पार्टियों की बात करते हैं। ओबीसी वोट शेयर 2014 में 43% था, जो 2019 में घटकर 27% हो गया। ये तमाम क्षेत्रीय दलों का जो पूरा टोटल शेयर है वो हम आपको बता रहे हैं। वहीं बीजेपी का आपने देखा कि 34 से 44 हो गया, बढ़ा 10%, और क्षेत्रीय दलों के लिए 43 से घटकर 27 पर आ गया। वहीं पर अगर आप देखें, जो 2019 में घटकर 27% हुआ, फायदा बीजेपी को हुआ। अब आपको बताते हैं कि 2018 विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में किस जाति ने किस पार्टी का साथ दिया। अगड़ी जातियों ने बीजेपी को 58%, कांग्रेस को 33% वोट दिया। वहीं ओबीसी ने बीजेपी को 48%, कांग्रेस को 41% वोट दिया। दलितों ने बीजेपी को 33% और कांग्रेस को 49% वोट दिया। 30% आदिवासियों ने बीजेपी को वोट दिया, 40% ने कांग्रेस को। अब आइए 2018 विधानसभा चुनाव राजस्थान का हिसाब किताब। 45% ब्राह्मणों ने बीजेपी को और बहुत करीब 39% ने कांग्रेस को वोट दिया। ये बहुत दिलचस्प आंकड़ा है और शायद इसीलिए जाति के आधार पर गणना करने के बावजूद कई सारी राज्य सरकारों पर गहलोत साहब हो या फिर सिद्धारमैया हो, आंकड़े सामने नहीं रखे जा रहे, क्योंकि अगड़ी जातियों ने भी पिछले चुनाव में कम से कम 45% अगर बीजेपी को दिया ब्राह्मणों ने, तो 39% ने कांग्रेस को दिया। 43% राजपूतों ने बीजेपी को, 35% ने कांग्रेस को दिया। एक बार फिर आप देख रहे हैं कि 35% एक साइजेबल परसेंटेज जो है अगड़ी जातियों में, उसने कांग्रेस को भी वोट दिया पिछले विधानसभा चुनाव में राजस्थान में। 50% दूसरी अगड़ी जातियों ने बीजेपी को, 30% ने कांग्रेस को वोट दिया। 26% जाटों ने बीजेपी को, तो 30% ने कांग्रेस को वोट दिया। 46% अन्य ओबीसी ने बीजेपी को, 38% ने कांग्रेस को वोट दिया। अब आपको बताते हैं इंडिया गठबंधन की ओर से कौन कौन पार्टियां जाति जनगणना के साथ हैं। कांग्रेस अब खुलकर मांग कर रही है, लेकिन कर्नाटक में अपने पत्ते नहीं खोल रही है। जेडीयू ने बिहार में जाति जनगणना करवा लिया। आरजेडी भी सपोर्ट में थी। बीजेपी ने भी उस वक्त उसके पक्ष में वोट किया था, लेकिन बाद में पूरे देश का स्टैंड आया तो तस्वीर अलग हो गई। अब देखिए, शरद पवार सपोर्ट में है, डीएमके स्टालिन की तस्वीर आप देख रहे हैं समर्थन में है। अब देखते हैं एनडीए की कौन सी पार्टी जाति जनगणना के पक्ष में है। अजित पवार का गुट, अपना दल यानी अनुप्रिया पटेल जातीय जनगणना का समर्थन कर रहे हैं। तो क्या विपक्ष 2024 के चुनाव में जाति को हथियार बनाकर सत्ता का सपना देख रहा है? क्या बीजेपी को विपक्ष के इस दाव से डर लग रहा है? दशहरे का दिन था और मौका रावण दहन का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष की तरफ जात के नाम पर देश को बांटने का तीर दाग दिया। इशारों इशारों में पीएम ने विपक्ष पर निशाना साधा। कहा, जातिवाद और क्षेत्रवाद में बांटने वाले विचारों का भी दहन होना चाहिए। ये दहन हो उन शक्तियों का जो जातिवाद और क्षेत्रवाद के नाम पर मां भारती को बांटने का प्रयास करते। पीएम मोदी ने विजयादशमी के मौके पर वंशवाद पर भी करारा प्रहार किया। ये दहन हो उन विचार का जिसमें भारत का विकास नहीं, स्वार्थ की सिद्धि निहित है। मौका दशहरा उत्सव का था। विपक्ष ने फौरन पलटवार किया। कहा, जातिवाद देश की सच्चाई है। दशहरे के मंच से सियासी बयानबाजी दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर ध्रुवीकरण का काम हो, जातिवाद का काम हो और जो जिस तरीके से रिलीजियस डिवाइड हो रहा है इस देश में, अगर किसी ने किया है, बढ़ाने का काम किया है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने। आज की तारीख में नरेंद्र मोदी जी के परफॉर्मेंस, पॉपुलैरिटी
ने जो है वो इस जुगाड़ के जमघट को जनादेश के पनघट से कोसों दूर कर दिया है। मैं समझता हूं प्रधानमंत्री जी को फौरी तौर पर पहली फुर्सत में एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पढ़ना चाहिए। उनका भी भला होगा, देश का भला होगा। फिर वो इस प्रकार की टिप्पणी से, मैं सच कहता हूं, वो बचेंगे। आतंकवादियों के लिए तो रात को न्यायालय खुलाते रहे, लेकिन श्री राम जन्मभूमि का केस आगे ना बढ़े उसके लिए लगातार, चाहे वो अदालत में हो चाहे अदालत के बाहर हो, उसे रोकने का प्रयास करने वाले लोग आज भी उनके पेट में दर्द हो रहा है। भारतीय समाज में जातिगत व्यवस्था लंबे समय से चली आ रही है। सामाजिक समानता के लिए सभी जातीय समूहों को बराबरी का अवसर देना चाहिए, तभी ही जाति व्यवस्था समाप्त हो पाएगी। अब समाजवादी टीपू और सामंती सुल्तान के सपनों की सल्तनत का घमासान अगर होगा तो इसी तरह के हालात दिखाई पड़ेंगे। तमाम क्षेत्रीय पार्टियां जो देश में जातीय जनगणना कराने की सरकार को दम भर चुनौती दे रही हैं, वो सब एक सुर में सरकार के खिलाफ टूट पड़ी। ये नहीं चाहते हैं कि जात का जनगणना हो या जात का जनगणना का जो निष्कर्ष निकल रहा है वो जो है जनता के बीच में जाए। और ये कौन नहीं चाहता है? आरएसएस नहीं चाहता है, और आरएसएस का मुखड़ा बन करके, उसका स्पोक्स पर्सन बन करके ये इस तरह का भाषण कर रहे हैं। देश के अंदर गरीबी को खत्म करना सबसे जरूरी है। देश के अंदर बेरोजगारी, महंगाई, इनको खत्म करना बहुत जरूरी है। ये चीजें खत्म हो जाएंगी तो जो रीजनलिज्म है, कास्टिज्म है, ये खुद ही अपने आप खत्म हो जाएगा। प्रधानमंत्री को कास्टिज्म अभी इसलिए याद आ रही है क्योंकि देश भर में कास्ट सेंसस की जो डिमांड है वो बहुत पॉपुलर डिमांड हो गया है। और क्योंकि बीजेपी और जिस परिवार की मुखिया प्रधानमंत्री जी हैं वो मनुवादी विचारधारा के प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए कास्ट सेंसस को वो जातिवाद के साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जो बिल्कुल गलत है। बिहार में जातीय जनगणना के आंकड़े जारी होने के बाद इंडिया विपक्षी गठबंधन 2024 और 5 राज्यों के चुनाव के पहले कास्ट सेंसस को सबसे बड़ा हथियार बनाने के मूड में है। राहुल गांधी हो या नीतीश कुमार, अखिलेश यादव या तेजस्वी यादव, सभी 2024 में बीजेपी के विजय रथ को रोकने के लिए जातीय जनगणना पर सरकार को घेर रहे हैं। राहुल गांधी ने तो यहाँ तक कहा है कि कांग्रेस की सरकार आई तो सबसे पहले जातीय जनगणना का फैसला लिया जाएगा। Our chief ministers are also believe that it's an important step for them to take, so our states are also considering this and actioning this step. किसी की मान लो कि उसका रिजर्वेशन बढ़ाने का संख्या बढ़े या कुछ और हो, किसी के लिए भी, अब आप देख रहे हैं अनुसूचित जाति जनजाति की संख्या बढ़ी है ना, उसमें सबको एक करना चाहते हैं। क्या बिहार में नई जाति जनगणना की बात उठी? दक्षिण भारत के जितने भी मुख्यमंत्री हैं या जितने भी लोग हैं सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, तो हम सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं। जो लोग आपत्ति जो लोग दर्ज करते हैं उन लोगों को कम से कम प्रधानमंत्री से बोल करके देश भर में जाति जनगणना करवानी चाहिए। यहाँ तो सेंसस भी नहीं हो रहा, तो आपको पता होगा ना कि आपकी आबादी जो है देश की वो कौन सी स्थिति में है। वंशवाद, जातिवाद और क्षेत्रवाद के बाद पीएम मोदी ने विजयदशमी के मौके पर राम मंदिर का जिक्र करते हुए कहा कि हमें भगवान राम के विचारों का भारत बनाना है। हमें भगवान राम के विचारों का भारत बनाना है। विकसित भारत जो आत्मनिर्भर हो, विकसित भारत जो विश्व शांति का संदेश दे। विपक्ष को भरोसा है कि इस बार वो एकजुट होकर दिल्ली में पीएम मोदी को जीत की हैट्रिक बनाने से रोक देगा। लेकिन बीजेपी लगातार वंशवाद, जातिवाद पर प्रहार करके विपक्ष के वार को कुंद करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि वो जानती है कि बिखरा बिखरा विपक्ष कभी भी बीजेपी को मात नहीं दे सकता। उदाहरण मध्य प्रदेश का है, जहां कांग्रेस के खिलाफ समाजवादी पार्टी के साथ साथ अब जेडीयू भी मैदान में है। जो धर्म की राजनीति चलाते हैं उनकी जवाबदेही खत्म हो गई है। वो समझ गए हैं कि चुनाव के समय धर्म की बात कर लो, जाति की बात कर लो, सबके जज्बात उससे जुड़े हुए हैं।
सबको डरा लो, सबको कह दो कि हम धर्म की सुरक्षा नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसे हो जाएगा और वोट मिल जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा विपक्षी गठबंधन इंडिया पर आक्रामक रहते हैं और अब विपक्ष इस बात पर भी आग बबूला है कि एनसीईआरटी की किताबों में इंडिया नाम बदलकर भारत लिखा जा सकता है। दरअसल एनसीईआरटी के 25 कमेटियों में से एक पैनल ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव को स्वीकार किया है कि किताबों में इंडिया की जगह भारत लिखा जाए। पाठ्यक्रम में हिंदू राजाओं महापुरुषों की जीत को भी तवज्जो मिलेगी। विपक्षी गठबंधन इंडिया और मोदी सरकार की जंग कई मोर्चों पर चल रही है, लेकिन सवाल ये है कि कास्ट सेंसस के विपक्षी कार्ड से कांग्रेस और क्षेत्रीय दल क्या बीजेपी को घेर पाएंगी? सबकी नजर ओबीसी वोट बैंक पर है। आज तक ब्यूरो।